बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से सरकारी मालियात में हमारा टॉपिक आज ये देखें, बल्कि सरकारी मालियात नहीं कहना चाहिए हमें, मालियात की अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो मालियात का है। पब्लिक फाइनेंस और चीज़ है, पब्लिक फाइनेंस में और इसमें क्या फ़र्क होता है, ये दो अलग चीज़ें होती हैं स्टूडेंट। मैं इस पर इंशाल्लाह कभी वीडियो दूंगा आपको कि पब्लिक फाइनेंस में और प्राइवेट फाइनेंस में क्या फ़र्क है। इसके बाद वीडियो हम लॉन्च करेंगे इसी पर। तो आज हम ये देखना है कि मालियात जो है वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपका फाइनेंस निजी हो या सरकारी हो, चंद चीज़ें कॉमन होती हैं दोनों में और फ़र्क बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़र्क हम इंशाल्लाह बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम उनकी कॉमन वैल्यूज़ जो है उसको डिस्कस करेंगे। आज हम स्टूडेंट इन मालियात में, वो सरकारी मालियात हो या वो निजी मालियात हो, उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में जो मुश्तरका चीज़ें हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। मुख्तसर टॉपिक है हमारा आज। गवर्नमेंट की मालियात हो या निजी मालियात हो, दोनों का ये इशू सबसे बड़ा होता है कि उन दोनों को आम आदमी को भी और गवर्नमेंट को भी अपने आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन रखना पड़ता है। आम आदमी को भी यही करना पड़ेगा कि अपनी आमदनी जो है और अपना खर्च जो है उसका मीज़ान रखना है, हिसाब भी रखना है, और साथ साथ में उन दोनों को आपस में इस तरीके से टैकल करना है कि हमारा तवाज़ुन ना बिगड़ने पाए। इसी तरह गवर्नमेंट की भी यही कोशिश होती है कि हमारी आमदनी का और अखराजात का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ने ना पाए, क्योंकि अगर आम आदमी की आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो उसकी भी माली पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर गवर्नमेंट का आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन बैलेंस में ना रहे तो फिर मुल्क की सतह पर बेतहाशा नुकसानात होते हैं। कौन कौन से नुकसानात हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोनों में, सरकारी मालियात में भी और निजी मालियात में भी, आमदनी और अखराजात का तो मीज़ान रखना ही रखना है। इन दोनों का एक इशू ये होता है कि आमदनी दोनों की महदूद होती है, अखराजात दोनों की लामहदूद होती है। लेकिन किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि सरकारी आमदनी जो है उसके ज़राए बेतहाशा होते हैं। स्टूडेंट बेतहाशा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन लिमिट उनकी भी ज़रूर होती है। उनकी लिमिट बहुत आगे जाकर आएगी, जबकि एक आम आदमी की आमदनी जो होती है वो इंतहाई महदूद होती है। गवर्नमेंट की आमदनी भी महदूद होती है, लेकिन इंतहाई महदूद नहीं होती। इसको एक्सटेंड करने का, फैलाने का, बढ़ाने का उसके बाद जरिए आम आदमी से ज़्यादा होते हैं। हम इसके डिफरेंसेस जब डिस्कस करेंगे तो उस पर हम चलेंगे। बहरहाल दोनों को, गवर्नमेंट को भी, एक आम आदमी को भी इस प्रॉब्लम का भी सामना होता है कि आमदनी दोनों की लिमिटेड होती है, जबकि अखराजात की कोई हद नहीं होती। अखराजात की भरमार है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। इधर भी खर्चा करना है, उधर भी अखराजात करने हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम है, वहाँ भी तो आम आदमी का भी यही मसला है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी लिमिटेड है, उसे इसको बैलेंस करना पड़ता है। और गवर्नमेंट का भी यही मसला होता है कि उसके अखराजात बेतहाशा होते हैं। आमदनी जितनी भी ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, लेकिन हैं तो लिमिटेड ना। अनलिमिटेड ज़राए नहीं हो सकते किसी भी गवर्नमेंट के पास। तो ये दोनों को इस इशू पर भी बात करना पड़ती है। उसके बाद है तीसरा अहम टॉपिक जो कि इन दोनों में मुश्तरक होता है कि दोनों ये चाहते हैं कि सरमायाकारी भी करें और आमदनी में इजाफा भी करें। आम आदमी की भी यही कोशिश होती है कि हम सरमायाकारी करें और किसी न किसी तरीके से आमदनी बढ़ जाए, और गवर्नमेंट की भी यही कोशिश होती है कि आमदनी बढ़ाई जाए। उसके लिए क्या क्या ज़राए हैं, उसमें सरमायाकारी भी एक तरीक़ेकार है। तो गवर्नमेंट भी और आम आदमी भी सरमायाकारी के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके बाद है स्टूडेंट, दोनों का प्रॉब्लम जो है वो कर्जे हैं। आम आदमी का भी जो फाइनेंस बिगड़ता है, आम आदमी की भी माली हालत जब गड़बड़ होती है, आम आदमी के भी अखराजात आमदनी से जब एक्सटेंड करते हैं, तजावुज़ करते हैं, उसे कर्जा लेना पड़ता है और कर्जा लेकर अपने मामलात को टैकल करता है, अपने इश्यूज को टैकल करता है। जबकि यही इशू गवर्नमेंट का भी होता है, अपने मुल्क को चलाने के लिए, अपने मामलात को टैकल करने के लिए भी तो हाशा खर्चे हैं ना गवर्नमेंट के, तो आम आदमी से ज़्यादा खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट को भी इन अखराजात को, आमदनी और अखराजात के इस फ़र्क को पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। एक आम आदमी के कर्जे के ज़राए क्या हैं? एक आम आदमी अपने दोस्तों से कर्जा ले सकता है, अपने रिश्तेदारों से कर्जा ले सकता है, बैंक से कर्जा ले सकता है, और दो चार जो है वो यूनियंस होती हैं, कुछ महल्ले की अंजमनें होती हैं, और कुछ और कंपनीज भी जो हैं कर्जा देती है। जबकि गवर्नमेंट के पास कर्जा लेने के ज़राए आम आदमी के ज़राए से ज़्यादा होते हैं। लेकिन इशू इसका भी यही है। हम आज ये देख रहे हैं दोनों में इश्यूज कौन कौन से कॉमन होते हैं।
तो आम आदमी को भी कर्जा लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी कर्जा लेना पड़ता है। गो कि गवर्नमेंट के पास कर्जा लेने के ज़राए बहुत सारे हैं, वो तो IMF के पास भी जा सकती है, वर्ल्ड बैंक के पास भी जा सकती है, दोस्त मुल्कों के पास भी जा सकती है, मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनीज से, मुल्क के बड़े बड़े इदारों से, बैंकों से, मरकजी बैंक से, भाई उसके पास कर्जा लेने के बेतहाशा ज़राए हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी बेतहाशा हों, हैं लिमिटेड। उसके लिए ये दोनों का इशू होता है, आवाम का भी और गवर्नमेंट का भी। उसके बाद है दोनों का ये इशू है कि दोनों ये चाहते हैं कि हम अपने जो वसाइल हैं हमारे पास जो भी अवेलेबल हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप अपने वसाइल को जो अवेलेबल हैं, आम आदमी के वसाइल अगरचे कम होते हैं, गवर्नमेंट के पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, जितने भी ज़्यादा हों, है लिमिटेड, अनलिमिटेड कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट की अभी यही कोशिश होती है कि जो वसाइल हैं, जो अवेलेबल हैं, या जो वसाइल हम जनरेट करते हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके किसी न किसी तरीके से। जबकि गवर्नमेंट का भी यही अहम इशू होता है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपने वसाइल को, किस तरीके से वसाइल को बढ़ाया जा सकता है। गोया कि यहाँ वसाइल को बढ़ाने की भी कोशिश दोनों करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश भी दोनों करते हैं, वसाइल को ज़ाया होने से बचाने की कोशिश भी दोनों करते हैं। तो ये एक अहम इशू जो है वो दोनों का कॉमन होता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। जाने से पहले आपको याद करवाना है कि आपने सब्सक्राइब करना है हमारे इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है। हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा एक लाइक का बटन होता है, बस उसको प्रेस कर दिया करें, और आपका इसमें कोई खर्च नहीं होता। जाने से पहले आपको सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकॉन प्रेस करना है, और साथ साथ में ये भी बताना है आपको कि अपने दोस्तों को भी बता दिया करें और अपने जानने वालों को भी बता दिया करें। और हम ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी तो ले रहे हैं ना। आप हमारे चैनल पे जाएं, नीचे उसका बाकायदा लिंक मौजूद होता है, तो काइंडली आप उस लिंक पर भी जाया करें और हमारे वेबसाइट पे भी जाया करें। इन तमाम चीज़ों को देखा करें, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए लिखे हुए, तो इंग्लिश में भी उर्दू में भी दोनों ज़मानों में हम दे रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम।